गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्यारे बच्चों, आपने यूनिट के मेथड टॉपिक के क्वेश्चंस किए हैं, उसे कंटिन्यू करते हैं। हमने उसके 3 क्वेश्चंस किए थे उस एक्सरसाइज के। अब अगेन नेक्स्ट रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। यूनिटरी मेथड क्या है हमारा? मेथड में फाइंड करना है। 1 आर्टिकल के लिए हम डिवीजन करते हैं और मोर आर्टिकल के लिए, मोर थिंग्स के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं। कॉस्ट से रिलेटेड हम क्वेश्चन कर चुके हैं। एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3। इट्स ओके। कंटिन्यू। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4। ओपन योर बुक में क्वेश्चन 4 क्या है हमारा? 24 वर्कर्स कैन डिग अ वेल इन 13 डेज। वर्कर्स वर्क कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? डिग कर रहे हैं वेल को इन 13 डेज। इन हाउ मैनी डेज विल 26 वर्कर डिग इट? स्टेटमेंट की क्वेश्चन है। स्टेटमेंट क्वेश्चन से ही लेनी होती है। क्वेश्चन को स्टार्ट करें। क्या पहचान थी क्वेश्चंस की? ये पहचान थी कि एक यूनिट 2 टाइम्स आएगी। इस क्वेश्चन में कौन से यूनिट 2 टाइम्स आई है? वर्कर। वो हमें कहाँ राइट करने हैं? लेफ्ट साइड में। और डेज कहाँ राइट करने हैं? हमें राइट साइड में। स्टेटमेंट लिखना स्टार्ट करें। फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या गिवन है? 24 वर्कर कैन डिग अ बोल नहीं, सॉरी, वेल है, इज इक्वल टू 13 डेज। इट्स ओके। अब हमें यूनिट यानी कि 1 का पता होना चाहिए कि 1 वर्कर उसी वेल को कितने डेज में फाइंड आउट करेगा, डिग करेगा, राइट? 1 वर्कर। अब तक हम 1 के लिए डिवाइड कर रहे थे ना कि 1 रुपए में 1 थिंग्स कम में आएगी, 1 रुपए में थिंग्स कम आएगी। यहाँ वर्क हो रहा है, काम हो रहा है, इतने सारे लोग एक साथ काम करने लगे, तब वो वर्क 13 डेज में फिनिश हुआ। बट एक ही लोग रहे, एक ही वर्कर रहे वहाँ पे, एक ही मैन रहे, काम करे उसी काम को, तब वो टाइम वो थोड़ा थोड़ा करेगा, कम होगा उससे, इसलिए 1 वर्कर का टाइम ज़्यादा लगेगा। अब हमारा वेरियस प्रोपोर्शन आ गया है, इनवर्स आ गया है ना, उल्टा हो गया है कि 1 रुपए में चीज़ कम आती थी, कम के लिए डिवाइड कर रहे थे, लेकिन यहाँ 1 वर्कर वर्क कर रहा है, काम कर रहा है, वो बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। 24 ने जितना जल्दी किया है, 1 वर्कर उसे उतना ही दुगने तिगने जितना ज़्यादा टाइम लेगा उसके अकॉर्डिंग 1 वर्क मोर टाइम लेगा इनके कंपैरिजन में। मोर के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं, 13 × 24, राइट? और उसके पास वर्कर कितने हैं? 26 वर्कर है। आप 26 वर्कर, फिर वो क्वांटिटी ग्रेटर देन हो गई, बढ़ गई। अब फिर बहुत ज़्यादा लोग लगा दिए, वो फिर से जल्दी कर देंगे। अब वो हरी अप करेंगे तो टाइम कम लेंगे, और काम के लिए लेस क्वांटिटी के लिए हम क्या करेंगे? 13 × 24 को डिवाइड कर देंगे किससे? 26 से। 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 2 1 जा 2, 1 जा और 2 2 जा, तो 26 वर्कर्स कितना टाइम लेंगे? 12 डेज का टाइम लेंगे। कितना टाइम लेंगे? 12 डेज का टाइम लेंगे। समझ में आया? फिर से एक बार रिपीट करते हैं। क्वेश्चन क्या है? 24 वर्कर्स कैन डिग अ वेल। 24 वर्कर्स डिग कर रहे हैं वेल को, कुएं को खोद रहे हैं, खुदाई का काम कर रहे हैं 13 डेज में। अब हम पहले यूनिट का निकालें कि एक वर्कर उस वर्क को कितना टाइम लेगा करने में। तो 1 ही वर्कर अकेला आदमी करेगा, कम हो पाएगा उससे काम। उसके लिए हमने क्या किया? टाइम अधिक लगेगा तो मोर क्वांटिटी होगी यूज, मोर के लिए मल्टीप्लाई। अब वर्कर्स का नंबर बढ़ गया, और उस नंबर में के अकॉर्डिंग हमारा टाइम कम लगेगा, और टाइम लेस लगेगा, तो उसके लिए हमने क्या किया? डिवाइड किया 26 से। 1 का ये डेज थे, वहाँ मल्टीप्लाई नहीं करना है क्योंकि ये यहाँ कैलकुलेट हो रहे हैं आगे, तो हमेशा
कैलकुलेशन लास्ट में करते हैं, वही नहीं करते हम। अब 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 2 से कट किया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 26 वर्कर्स ने कितना टाइम लिया? 12 डेज का टाइम लिया। इट्स ओके। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4 रीड करते हैं। हमें यूनिटरी मेथड के बेसिक में क्या राइट किया है उसके अकॉर्डिंग हमें समझना है। आपने राइट किया होगा बेसिक, आई होप यू कंप्लीट योर बेसिक। उसमें वहाँ 2 टाइप्स ऑफ यूनिटरी मेथड्स लिखे थे। एक क्या था? वेरिएशन मेथड, दूसरा इनवर्स मेथड। वेरिएशन का मतलब डिवीजन फॉर्म में, जब 1 रुपये हुआ, रुपये कम हो गया तो कॉस्ट भी कम, आर्टिकल भी कम हो गया। आप इनवर्स में क्या होता है? अपोजिट हो जाता है, क्वांटिटी कम हो गई, वर्कर्स कम हो गए, उधर टाइम मोर हो गया, अधिक हो गया, वो इनवर्स यूज होता है। इट्स ओके। तो उसके बेस पे ही आज की क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, रीड करते हैं। फर्स्ट ऑफ 64 वर्कर्स कैन रीप अ फील्ड इन 35 डेज। कितने वर्कर्स हैं यहाँ पे? 64 वर्कर्स। How many more workers are needed to complete the same work in 28 days? उसे और अधिक कितने वर्कर्स की नीड है, रिक्वायरमेंट है उसी वर्क को अगर वो कम डेज में 28 डेज में कंप्लीट कराना चाहे तब। आप देखो यूनिटरी मेथड्स की जो आइडेंटिफिकेशंस है वो मैंने पहले से वही रिपीटेशन कर रही हूँ, फर्स्ट से लास्ट तक एक ही चीज। जो यूनिट आपकी 2 टाइम्स आई है, यहाँ वर्कर 2 टाइम्स नहीं है, यहाँ क्या है? डेज है। हम डेज को कहाँ लिखेंगे? लेफ्ट हैंड में, और वर्कर को कहाँ लिखेंगे? राइट हैंड में। जो चीज़ हम फाइंड करते हैं, हम राइट हैंड से वर्क करते हैं, वो राइट हैंड में रखते हैं। जो चीज़ हमें गिवन है वो हम लेफ्ट हैंड में रखते हैं। इट्स ओके। अब वही स्टेटमेंट राइट करें, हम क्या राइट करें? इन 35 डेज। ठीक है। नंबर ऑफ वर्कर्स कैन रीप अ फील्ड, कैन रीप अ फील्ड। फील्ड को उन्होंने रीप किया है, कितने वर्कर्स ने? 64 वर्कर्स ने। कितने वर्कर्स ने? 64 वर्कर्स ने। सेंस के लिए यहाँ यूज बाय नंबर ऑफ वर्कर्स, यानी कि इन 35 डेज कैन रीप अ फील्ड 4 बाय 64 वर्कर्स। इट्स ओके। अब अगर वही वर्क हमें 1 डे में कराना है, कितने डेज में कराना? हमें ओनली 1 डे में, तो वर्कर्स का नंबर बढ़ाना पड़ेगा, मोर क्वांटिटी करनी पड़ेगी हमें। 1 डे के लिए क्या कर दें हम? नंबर ऑफ वर्कर्स मोर क्वांटिटी, मोर के लिए मल्टीप्लाई 64 मल्टीप्लाई 65। बट उसे वर्क कितने टाइम में कराना है? 1 से मोर 28 डेज में कंप्लीट कराना है ना। वही सेम वर्क, वही फील्ड रीप कराना है एट द सेम वर्क। सेम वर्क मतलब वही फील्ड और रीप कराना है। वर्कर्स की क्वांटिटी बढ़ानी होगी। यहाँ डेज क्या हो गए? कम। 1 के कंपैरिजन में मोर देन है, बट 35 के कंपैरिजन में लेस देन है। इट्स ओके। हमें कंपैरिजन इसकी क्वांटिटी से करना है। हमने 1 डेज में इतने वर्कर्स यूज किए हैं, तो 28 डेज में कम होंगे, इनसे तो कम यूज होंगे वर्कर्स। आप कम के लिए हम क्या करते हैं? डिवाइड 28 डेज नंबर ऑफ वर्कर्स कैन रीप अ फील्ड, कितने यूज होंगे वर्कर्स? लेस क्वांटिटी, और लेस के लिए हम डिवीजन, कम, कम के लिए डिवाइड किया। जो 1 की क्वांटिटी थी उसको डिवाइड करना है 28 से, क्योंकि हम कंपैरिजन कर रहे हैं 28 डेज का। राइट। आप कट करें, 7 4 जा 7 5 जा 4 1 जा 4 1 जा 2 रिमाइंडर 24 4 6 जा 16 5 जा 80 वर्कर्स। How many workers need to complete? 80 workers need to complete the same work. It's okay. You understood? Question number 6 है, thickness of 400 sheets of a paper is 4.2 centimeter. What would be the thickness of 750
शीट्स ऑफ पेपर। वही क्वेश्चन रीड करते ही हमें क्या रिमाइंड रखना है, टू सेम क्वांटिटीज। यहाँ कौन सी दो सेम क्वांटिटी है, नंबर शीट्स ऑफ पेपर। इट मीन्स हमें उनकी थिकनेस फाइंड करनी है। थिकनेस क्या फाइंड होगी, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर कितने टाइम है, 1 टाइम। उसको कहाँ रखेंगे हम, इक्वल के राइट साइड में, और शीट्स ऑफ पेपर को कहाँ रखेंगे हम, लेफ्ट साइड में। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 6। क्या है हमारे पास, द थिकनेस ऑफ कितनी है हमारे, 400 शीट्स ऑफ पेपर। 400 शीट्स ऑफ पेपर, उनकी थिकनेस क्या होगी, क्या गिवन है, 4.2 सेंटीमीटर। इट्स ओके। अब वही हमें किसकी फाइंड करनी है, 1 शीट ऑफ पेपर। एक ही सीट हो हमारे पास, तो उसकी थिकनेस क्या होगी। अब एक सीट है तो थिकनेस कम हो, एक तो 400, ऐसे बुक्स रखे हम, ये 400 पेजेस है तो मोटी हो गई, और फिर अगर एक ही पेज लगाए तो बुक पतली सी हो जाएगी। थिकनेस पूछ रहा है वो। अब यहाँ 1 शीट ऑफ पेपर के लिए थिकनेस क्या होगी, लेस होगी, और लेस के लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड किसको किससे करना है, राइट टर्म को लेफ्ट टर्म से करना है। राइट में कौन होकर है, 4.2। पहले उसका डेसिमल कन्वर्ट कर लेते हैं, 10 लगा लेते हैं। आप डिवाइड करना हमें इस 400 से, 400 से इसको डिवाइड करेंगे, बट 10 के साथ वो पास बैठा है तो क्या रिलेशन है, मल्टीप्लाई का। अब उसके पास कितनी सीट्स है, 750 सीट्स ऑफ पेपर। अब उसकी थिकनेस क्या हो जाएगी, मोर देन हो जाएगी कंपैरिजन ऑफ 1 सीट के कंपैरिजन में उनकी थिकनेस बढ़ जाएगी। इकट्ठे इकट्ठे पेपर रखे हम काउंटिंग करके, तो थिकनेस बढ़ जाएगी। अब मोर देन हो जाएगी, तो इसको क्या करना हमें, मल्टीप्लाई 42/10 मल्टीप्लाई 400 मल्टीप्लाई 750। इट्स ओके। 10 से 10, अब 5 से 5 1 जा 5 5 जा, 5 से 5 8 जा एंड 0, 5 से अगेन कट ऑफ 5 3 जा, 5 1 जा 5 3 5 6 जा। अब ये नंबर कट रहा है, वहाँ 3 आ गया, नहीं आ रहा 3 की टेबल का। अब 2 से 2 8 जा, 2 2 जा 2 1 जा। अब ये किसी की टेबल में नहीं है, किसी की टेबल में नहीं है, तो न्यूमरेटर में कौन है, 21 एंड 3। 21 एंड 3 का प्रोडक्ट क्या होगा, 21 3 जा 63। आप डिवाइड बाई, यहाँ रिमाइंडर क्या है, सॉरी डिनोमिनेटर क्या है, 8 और 1, 8 1 जा 8। हमें थिकनेस डेसिमल में गिवन थी, हम डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे 63 को। सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में ही आंसर आएगा, पर डेसिमल में देना हमें, तो फ्रैक्शन में छोड़ना नहीं है। अब डिवाइड करते हैं हम, 8 की टेबल रीड करें, 8 7 जा 56, 8 7 जा 56, 13 माइनस 6 7। आप डिजिट फिनिश, टेक द डेसिमल टुगेदर, डिविडेंड एंड क्वोशिएंट। आप रिक्वायरमेंट डिजिट्स कवर्ड बाय 0। अब 0 राइट डाउन, नंबर इज 70, 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, 8 9 जा तो 72 होता, वो बड़ा हो जाएगा। अब 10 माइनस 4 6, नेक्स्ट नंबर 0, नेक्स्ट नंबर राइट 0। अब 8 7 जा 56, 56, 10 माइनस 6 क्या आया, 4, नेक्स्ट नंबर इज 0। अब 8 5 जा 40। अब डिवाइड कंप्लीट हो गया। नहीं होता, इन केस किसी में नहीं भी हो, हम आफ्टर डेसिमल ओनली 3 प्लेसेस तक ही डिवाइड करते हैं, देन आफ्टर एज इट इज छोड़ देते हैं। इट्स ओके। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। ये सीट का था, पेपर का। 2 मेथड्स को अंडरस्टैंडिंग करना है। जहाँ हम थिंग्स परचेज करते हैं, आर्टिकल है, कॉस्ट है, वहाँ 1 रुपये में आर्टिकल्स नंबर लेस हो जाएगा, 1 आर्टिकल की कॉस्ट लेस हो जाएगी। वो हमारा क्या है, वेरियस प्रोपोर्शन है। प्रोपोर्शन से भी हो जाते हैं ये क्वेश्चन, बट इनवर्स के क्वेश्चन नहीं होते। वेरियस प्रोपोर्शन इनवैलिड है, हमारे हर क्वेश्चन पे अप्लाई होता है।
इनवर्स में जैसे वर्कर है, फूड है, अब एक आदमी भोजन कम खाता है, एक आदमी काम कम करेगा, भाई एक दिन में वो कम कर पाएगा, बहुत सारे लोग एक साथ करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके भी वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। इट्स ओके। तो आपको इनवर्स प्रोपोर्शन और वेरियस प्रोपोर्शन दोनों में डिफरेंस रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है कि कहाँ 1 के लिए डिवाइड कर रहे हैं, कहाँ हम 1 के लिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इट्स ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट से क्वेश्चन 7? First off, read. In an army camp, there are provision for 130 men for 30 days. However, only 90 men attend the camp. How long did the provision last? आर्मी कैंप पे प्रोविजन है कितने लोगों के लिए? 130 मेंस के लिए। कितने डेज के लिए? 30 डेज के लिए। However, 90 men attend. कैंप को में कितने ही लोग आए? ओनली 90 आए। क्वेश्चन में क्या चेक करना है? 2 टाइम्स कौन सी यूनिट है? 2 टाइम्स कौन सी यूनिट है? मैन। कहाँ राइट करेंगे हम? लेफ्ट साइड में। डेज क्या है? 1 टाइम। कहाँ राइट करेंगे हम? इक्वल के राइट साइड में। स्टेटमेंट कैसे करें? देयर वर प्रोविजन for 130 men for 30 days. How many days? 30 days. It's okay. आप अगर उस कैंप में 1 ही मैन अटेंड करे या 1 ही मैन रहे तो वो प्रोविजन कितने डेज चलेगा? बहुत सारे दिन चलेगा, लॉन्ग टाइम चलेगा। उस लॉन्ग टाइम के लिए हम क्या कर दें? 1 मैन फॉर दिस प्रोविजन लॉन्ग टाइम। लॉन्ग टाइम के लिए हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई कर दिया हमने राइट टर्म को लेफ्ट टर्म से। बट कैंप में कितने ही अटेम्प्ट हुए हैं मैन? अटेंड कितने मैंस ने किया है? 90 मैंस ने। अब 1 मैन के लिए वो प्रोविजन इतना लॉन्ग टाइम चला है। अब 1 से क्वांटिटी मोर देन हो गई, 90 हो गए मैन, डेज लेस देन हो जाएंगे। अब लेस देन के लिए हम डिवीजन फास्ट इस क्वांटिटी को डिवाइड करें हम किससे? 90 से। अब 10 से 10, 3 1 जा 3 3 जा। अब ये डिवाइड करना हमें 130/3 नंबर ऑफ डेज। राइट, हम छोड़ सकते हैं, उसने होल क्वांटिटी दी थी, फ्रैक्शन वाली एज इट इज छोड़ दें। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें? हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, मिक्स में राइट कर सकते हैं। 3 4 जा 12, 3 - 2 1, नेक्स्ट नंबर 0, नंबर बना 10, 3 3 जा 9, अब रिमाइंडर इज 1। अब नंबर क्या आया? 43 कंप्लीट 1/3 डेज। इट्स ओके, 1/3 डेज। राइट, complete your exercise 8.3 based on unitary methods। वह 2 टाइप्स के मेथड्स थे, वेरियस प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन, या डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वर्ड, बहुत सारे नेम्स हैं इनके। हमें सिर्फ फोकस करना अपनी क्वांटिटी पे। 2 टाइम्स जो क्वांटिटी गिवन होगी वो इक्वल के लेफ्ट में है, 1 टाइम सिंगल टाइम जो क्वांटिटी गिवन होगी वो इक्वल के राइट में है। अब इसमें लास्ट क्वेश्चन है स्केच योर माइंड। ये आपको सोचना है, इसका आंसर नो है। आंसर इसमें करा इफ नो। क्वेश्चन को रीड करा देते हैं। 72 स्मॉल बॉक्सेस कैन बी पैक्ड इन 6 बिग बॉक्सेस। विल 78 बिग बॉक्सेस बी एनफ टू पैक 100 स्मॉल बॉक्सेस? क्या हम 78 बिग बॉक्सेस को 100 स्मॉल बॉक्सेस में पैक कर सकते हैं? आप क्वेश्चन ने कहा इफ नॉट, ना आंसर नॉट आएगा, क्योंकि आप 78 बिग बॉक्सेस के बॉक्स निकालेंगे वो मोर देन 1000 जाएंगे, तो आंसर नो। अब कह रहा है कि देन हाउ मैनी बिग बॉक्स आर रिक्वायर्ड टू पैक देम, यानी कि 1000 जो स्मॉल बॉक्सेस हैं उनको पैक करने के लिए कितने बिग बॉक्स रिक्वायर्ड होंगे? क्वेश्चन यहाँ से पकड़ा जाएगा। तो हमें 1000 स्मॉल बॉक्स लेके चलना है। इट मीन्स स्मॉल बॉक्स क्वांटिटी राइट इन लेफ्ट and big box right in
राइट साइड 78 का यूज नहीं है, आफ्टर में यूज करना हमें क्वेश्चन सोल्विंग के बाद। आप कह रहा है कि हाउ मैनी विल बी लेफ्ट ओवर, कितने बच जाते हैं, आप डिवाइड करके उनको चेक करेंगे, स्मॉल बॉक्स अब भी बच जाएंगे, यानी कि कंप्लीट उसमें पैक नहीं होंगे। इट्स ओके। तो मैंने रीड किया है, आपको सब अंडरस्टैंड कराया है, आप कैलकुलेशन आपको करना है, स्मॉल बॉक्स लेके करना है, देन आफ्टर मैच करना है 78 से। इट्स ओके। थैंक यू बेटा।